हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद जो। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपनी है मोजो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी हो चुकी है। तो मैं अब अपने कंपनी को आगे एक्सपैंड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा मेरे पास फ़िलहाल जो प्रॉफिट आ रहा है वो मैं खुद इसी कंपनी में वापस इन्वेस्ट कर रही हूँ एंड उस पैसे को ग्रो कर रही हूँ। बट एक नया ब्रांच खोलने के लिए या फिर अपना बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। उतना पैसा मेरे पास अभी नहीं है। तो या तो मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल बैंक से भी लोन नहीं लेना है। तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक लिस्टेड कंपनी बना दूँ, यानी कि इसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दूँ। तो उससे क्या होगा, आम जनता जो है वो मेरी कंपनी में अपने पैसे लगा सकती है। अगर आम जनता को लगता है कि मेरी कंपनी एक फ्यूचर में जाके और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो ये लोग मेरा विश्वास करके मेरी कंपनी में पैसे डालेंगे। तो स्टॉक मार्केट पे लोगों का पैसा कब डूबता है, जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट ना ही उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ पता होता है, ना ही उस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ पता होता है। तो वो हमें नहीं करना है। कोई भी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में खूब रिसर्च करनी होती है। तो अब क्या होगा, पहले मेरी कंपनी की इवैल्यूएशन निकाली जाएगी कि इसकी मार्केट प्राइस अभी फ़िलहाल क्या है, और फिर जब मैं अपनी कंपनी को पहली बार मार्केट में लिस्ट करती हूँ तो फिर मेरी कंपनी के IPO दिए जाएंगे। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार ये कंपनी पब्लिक को दी जा रही है। पब्लिक भी इसमें अपनी हिस्सेदारी ले सकती है। हिस्सेदारी को ही हम कहते हैं शेयर। तो क्योंकि ये लोग मेरी कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं शेयर मार्केट। तो बेसिकली मेरी कंपनी का छोटा सा हिस्सा इन लोगों को भी मिल जाएगा बेस्ड ऑन कि ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे जितने भी पैसे चाहिए होंगे उतने उसके हिसाब से मैं अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में छोड़ दूंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ कंपनी के 20% शेयर लिस्ट कर रही हूँ, बाकी के 80% मेरे पास ही हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। तो जो ओनर है उसके पास जो अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, और ये 20% मैंने आम जनता को दे दिए। तो अब ये लोग मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे जो इतना पैसा चाहिए था वो मुझे इन लोगों से मिल चुका है। अब मेरा और मेरी कंपनी का यहाँ पे इतना ही रोल था। तो अब NSE और BSE का रोल आता है। इनको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। हाई लेवल पे आज मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। तो इमेजिन करते हैं कि मैंने अपनी कंपनी के सिर्फ 100 शेयर्स ही लिस्ट किए थे, मगर कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए 1000 लोग आगे आए और सबको सिर्फ एक एक शेयर ही लेना था। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 100 लोगों को ही शेयर्स अलॉट होंगे, बाकी के 900 लोग रह जाएंगे। तो अब इन 900 को भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्हें मेरा शायद बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो। फिर इसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को IPO में शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे वो इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लोग इन स्टॉक्स को खरीदते बेचते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में जिन 100 लोगों ने मेरे कंपनी के स्टॉक्स लिए थे वो हमेशा उनके पास ही रहें। जब भी इनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे ये इनको बेच देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इनमें से 50 लोगों को अभी मेरी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं और किसी दूसरे 50 लोगों को वो खरीदने हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इन लोगों से खरीद देंगे। मैं हर रोज़ आके स्टॉक एक्सचेंज पर अपने स्टॉक्स नहीं बेचूंगी। मेरी जो 80% की ओनरशिप थी मैं उसको बरकरार रखना चाहूँगी जब तक मुझे कोई बड़ी नीड नहीं होगी। तो बेसिकली कंपनी सिर्फ एक बार अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करती है, ये डेली बेसिस पर ये एक्टिविटी नहीं होती। तो डेली बेसिस पर जो ये स्टॉक का प्राइस कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, वो कैसे होता है। तो बेसिकली जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो बेचना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खरीदना चाहते हैं, ये दोनों किसी भी एक म्यूचुअल प्राइस पर अग्री करेंगे, वो उस दिन का उस स्टॉक का प्राइस होता है। सो ये स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है ये। मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई मेरी कंपनी के बारे में तो स्टॉक एकदम से गिर जाएंगे, क्योंकि सब लोग बेचने लग जाएंगे एंड खरीदने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि कंपनी के बारे में बुरी न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी पिक्चर में आती है। डिमांड है नहीं क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता कि कंपनी के बारे में तो बुरी न्यूज़ आई है, और बेचना सब लोग चाहते हैं। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। तो इस केस में हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा।
और मान लेते हैं कि मेरी कंपनी में खूब प्रॉफिट हो गया है, तो ये न्यूज़ भी जब मार्केट में जाएगी तो बहुत सारे लोग मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, बट जिनके पास वो शेयर्स हैं वो बेचना नहीं चाहेंगे, ये सोच के कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो ये आगे जाके भी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ये स्टॉक के प्राइसेस डेली चेंज होते रहते हैं। डेली क्या, ये तो हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से भी काफ़ी लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, बस किसी टिप के बेसिस पर अपने पैसे को कहीं भी लगा देते हैं। क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ये फ़िलहाल लॉजिकली कम और इमोशनली ज़्यादा चलता है, तो लोगों के इमोशन पर डिपेंड करके हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। इसलिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है शॉर्ट टर्म में। बट अगर आपको कंपनी पर भरोसा है एंड आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप मार्केट में जो ये छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखोगे तो ये ग्राफ जो है वो हमेशा इन द लॉन्गर रन ऐसे 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 करके ऊपर ही जाता है। ओके, अभी जो अपना 2020 का जो फॉल आया था वो भी ऐसे, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, फॉल धड़ाम से नीचे आया, फिर वापस से ही ऊपर चल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।